So hello guys, we are back again with a new episode of the ongoing series. आज हमारे साथ हैं आयुष सर, चहीते हमारे, और आर्यन सर, वो भी चहीते हमारे, जिन्होंने मीशो को फोड़ दिया है. उनका पैकेज लगा है 35 लाख सीटीजी. सोच रहे हो 35? मैं तो बोलने में जवान लड़खड़ा रही है. चलो अब उनके बारे में उनसे ही सुनते हैं. तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष सक्सेना है. मैं फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ. और समर इंटर्न्स की बात करें तो मैं समर ऑफ बिटकॉइन का पार्ट रह चुका हूँ इस साल ही. और उसके बाद मेरी प्लेसमेंट अभी मीशो में लगी है. अब आर्यन से सुनते हैं. माय नेम इज़ आर्यन आदित्य सिंह. मैं भी फाइनल ईयर का हूँ, बीटेक CSC सेम बैच. और मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था इंदौर में एट अ कंपनी कॉल्ड क्लियर ट्रेड टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पे मेरा रोल था ब्लॉकचेन एनालिसिस का. और अभी फ़िलहाल बीच में प्लेसमेंट टाइम में डिलॉइट में भी बोल सकते रहेंगे, डिलॉइट में भी बैठा था. और उसके बाद फिर मुझे मीशो मिला. हाँ सर, तो कॉलेज में आने के बाद आपका फर्स्ट ईयर कैसा था? फर्स्ट ईयर तो देख बेसिकली ऑनलाइन था. मैं तो अपना फर्स्ट ईयर 4th सेम से मानता हूँ जब मैं कॉलेज में आया. सर तो आपकी बीटेक तो 2 ही साल की हुई फिर? बीटेक 2 साल भी नहीं, उससे कम ही की है. 2 साल से कम ही है, बट ठीक है. फर्स्ट ईयर तो जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता तो ऑनलाइन ही था. तो सबको पता ही है ऑनलाइन में कैसे होता है. 10 CPI कैसे आती है ऑनलाइन में. आपकी भी 10 CPI मतलब? CPI बस, तो वहीं से CPI मेंटेन्ड है बस. हमको देखो सर, CPI उठ ही नहीं रही है. ऐसा लग रहा है जाएगी और घुस जाएगी. अब प्लेस तो होना ही नहीं है मुझे. देखो ऐसा नहीं है कि बढ़ा नहीं सकते. बहुत लोगों ने कॉलेज में आके भी बढ़ाई है. सर ये सुनने में अच्छा लगता है सर, प्रैक्टिकल ही नहीं है. प्रैक्टिकल तो है पर करना पड़ेगा. सर इसी में नहीं है सर प्रैक्टिकल. अब वो तुम्हारी गलती है. हाँ तो सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब ऐसा मीशो का प्रोसेस बताइए आप, कि आपको मतलब इससे पहले भी आपने बहुत कंपनीज के इंटरव्यू दिए होंगे, तो आप जैसे रिजेक्शन आता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं? मतलब पहला स्लॉट मेरा था मीशो में, मेरा और अभिनव का था. सबसे पहले हम दोनों का इंटरव्यू हुआ था. तो मैं उतना ज़्यादा होप्स पे नहीं था. मैं था कि चलो दे देते हैं, जो होगा देखेंगे. और फिर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कोई DSA का क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर DSA पूछा जाएगा या कुछ ऊप्स ऐसा कुछ. बट इंस्टेड आया लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन, वेयर ही आस्क्ड अस टू डिज़ाइन अ सिस्टम लाइक फेसबुक, जिसमें इम्प्लीमेंटेशंस हों. तो पहले 5 मिनट तो मैं एकदम शॉक ही हो गया कि यार ये क्या पूछ दिया, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा पूछेगा. लेकिन मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरे इंटरव्यू थोड़े अच्छे थे, सपोर्टिव थे. तो वो बोले कि तुम अप्रोच करो, फिर देखो कैसे होता है, अपना ब्रूट फोर्स लगाओ, फिर ऑप्टिमाइज करते जाओ. तो लंबा चला प्रोसेस, 1 घंटा लगा. फाइनली एक ऐसे सोल्यूशन पे आ गए जो उन लोगों को पसंद आया, जो सब रन हुआ. तो वो था राउंड 1. फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद मेल आया राउंड 2 का. राउंड 2 वॉज मोर लाइक अ रेज्यूमे बेस्ड ओनली, जहाँ इंटर्न्स के बारे में ग्रिल किया गया, प्रोजेक्ट्स के बारे में ग्रिल किया गया, और जनरल बातें हुई, जनरल क्वेश्चंस हुए DBMS के थोड़े बहुत, एंड दैट्स इट. इसके बाद फिर खत्म. उसके बाद प्लेस्ड, Placed. फाइनली प्लेस्ड. यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत वियर्ड सा ही था, क्योंकि लाइक पहले जो रिजेक्शन थे, इंटरव्यूज़ मेरे बहुत कम कंपनीज में ही हुए. डीशो में हुआ था, एक मॉर्फल लैब्स में हुआ था. तो मॉर्फल लैब्स का तो उतना मेरा मन नहीं था, बट डीशो का मन था, तो डीशो तो नहीं हुआ था. फिर उसके बाद मुझे मॉर्गन का आया हुआ था. तो मॉर्गन के मेरे 2 राउंड्स हो गए थे. और लकीली मॉर्गन में ऐसा कहते हैं कि सेकंड राउंड सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है. तो मैं सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी पढ़ रहा था उस टाइम, लो लेवल हाई लेवल. तो मेरा मॉर्गन के 2 राउंड हो गए थे और अच्छे गए थे. तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मॉर्गन से तो मेरे को आ ही जाएगा ऑफर. और फिर बस था कि ठीक है दे देते हैं, ऑन कैंपस है तो अगर मॉर्गन से बाय एनी चांस नहीं आया तो दे देते हैं. तो बस OA दे दिया था. फिर उसके बाद इंटरव्यू आया. तो इंटरव्यू था सुबह अगले दिन. तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था. मैं बस रात में भी ऐसा नहीं कि पढ़ के सोया था, मैं बस सो गया था. सुबह उठा हूँ, इंटरव्यू था, मैं बहुत लेट उठा हूँ, एकदम 15-20 मिनट पहले. मैंने शर्ट पहनी है और मैं बैठ गया हूँ. और पहला इनका राउंड हुआ था तो पता चला कि लो लेवल डिज़ाइन राउंड है. तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं कुछ टाइम से पढ़ रहा था वो चीज़ें. तो वही था, हमारा था फूड ऑर्डरिंग ऐप का लो लेवल डिज़ाइन करना था. तो वो मेरे लिए उतना मतलब काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था, तो मुझे चीज़ें पता थी कि कैसे उसको अप्रोच करना है. तो 15 में तो हमारा डिस्कशन हुआ. तो ज़्यादा डिस्कशन इस चीज़ पे नहीं हुआ कि मतलब लो लेवल कैसे होगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल था. तो मैंने जल्दी क्लासेस और वो सब बना दिया. फिर ज़्यादा डिस्कशन इस पे था कि जो प्राइस वगैरह की फ़िल्टरिंग है उसमें क्विक कैसे आएगा. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा डिस्कशंस हुए कि क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाए, कि मुझे अगर कोई एक पर्टिकुलर डिश चाहिए फॉर सम पर्टिकुलर पिन कोड, तो उसमें फास्टेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है टू गेट द लिस्ट ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स. तो उस पर डिस्कशन हुआ. फिर 45 मिनट के अराउंड इम्प्लीमेंटेशन कोड वगैरह किया. फिर वो इंटरव्यूअर काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड था सोल्यूशन से, तो वो हो गया. फिर उसके बाद राउंड 2 आया. तो राउंड 2 जैसे सबका रेज्यूमे राउंड हुआ था, मेरा था कि हाई लेवल डिज़ाइन करना था ऊबर को.
तो जैसे मैंने स्टार्ट किया कि मतलब बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेशंस वगैरह किए, तो वो समझ गया था कि ये कर लेगा डिज़ाइन। तो फिर उसने वो जो स्पेसिफिक चीज़ पूछना चाह रहा था, वो पूछना चाह रहा था कि मान लो कि ड्राइवर है, तो अब अगर तुम्हारी राइड ख़त्म हुई तो तुम पे करते हो, वो उबर के पास जाता है मनी, पर जो ड्राइवर के पास जाना चाहिए ना, वो एक दिन बाद जाना चाहिए, आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि अगर उस ट्रिप पे कुछ पेनल्टीज़ वगैरह लगती है तो वो सब डिडक्ट होकर फिर ड्राइवर के पास जाना चाहिए। तो इसको कैसे आप करोगे इन द डिज़ाइन? तो मैंने उसको बताया कि हम लाइक पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल या फिर वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब मैसेज क्यूज बेसिकली, कि एक मैसेज क्यू होगी जिसमें वो आफ्टर द पेमेंट हैज़ बीन मेड टू उबर, उसमें पुश कर दिया जाएगा वो, एंड उसका जो हेड है वो आफ्टर द 24 आवर्स उसमें जो वो रिक्वेस्ट पुट की हुई थी क्यू में, वो उसके बाद उसको एक्सेस किया जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो वो सब उसको समझाया, तो उससे सेटिस्फाइड था। फिर उसने काफ़ी सारे हाई लेवल डिज़ाइन के क्वेश्चंस पूछे, लाइक कि हैशिंग क्या होती है, कंसिस्टेंट हैशिंग क्या होती है, मतलब बहुत वो बस पूछ रहा था उसके बाद मुझसे, और वो मतलब काफ़ी सेटिस्फाइड था। फिर वो मुझसे फालतू मतलब ऐसे अलग डिस्कशन ज़्यादा करने लगा कि कहाँ से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ये सब डिस्कशन होने लगे। फिर बस मुझे कंफर्म ही था कि आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा हुआ था मेरा सेकंड राउंड। तो बस उसके बाद ऑफर आ गया, फिर मॉर्गन का भी ऑफर आ गया। सर तो पार्टी कब है आप? आज है पार्टी। आज तो हमारी पार्टी है, आपकी कब है? देखते हैं, जब तुम कहो तब करते हैं। एक दिन सर, ये सब जो आपने बोला मुझे समझ आएगा। ठीक है सर, जैसे कॉलेज में बाकी लोग हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता मेरे पे काम करने का, कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, कभी इधर जाना पड़ रहा है, कभी, जबकि मैं तो क्लब का कोऑर्डिनेटर भी नहीं हूँ, तब भी इधर उधर जा रहा हूँ। तो ऐसा मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको सेम दिक्कत आती है, हमारे बैच से या अगले अपकमिंग बैच में भी आएगी, आपके बैच को भी आई होगी अगर ऑनलाइन ना होता। तो वो चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट हमको आता ही नहीं है, मतलब हमें पता है हो जाएगा, आखिरी तक हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा मतलब जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, जैसे मैं खुद एक हूँ कि मतलब मेरे को चाहिए प्लान हो, टाइम से चीज़ें हो जाएं, डेडलाइन की जस्ट पहले ना हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलूँ कि कभी कुछ दिक्कत आ रही है तो भी मैनेज हो जाए। तो मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉलेज में देखा है, ठीक है, तो आप घूमते भी हैं, आप सारी बकचोदी करते हैं, आपकी प्लेसमेंट भी हो गई, आपने समर ऑफ बिटकॉइन भी फोड़ा हुआ है, तो ये सब थोड़ी टिप्स दीजिए सर। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं किया मैंने, बट जैसे जनवरी फरवरी का जब टाइम था इस ईयर में, तो मुझे पहले तो इंटर्न का इतना कुछ वो नहीं था। पहले मैंने समर इंटर्न्स करी, छोटी छोटी स्टार्टअप्स में कर ली, तो मैंने सोचा इस समर भी वैसा कुछ कर लूँगा, इतना कुछ लोड नहीं था। मैं और मेरे रूममेट्स एकदम चिल रहते थे कि कर लेंगे। फिर हमारे आसपास थोड़े अच्छे लोग रहते थे, राजकरण, अभिनंदन लोग, तो वो पढ़ रहे थे, और अभिनंदन का जैसे जीएस निकला तब वो थोड़ा सा हिट हुआ, और राजकरण के इंटरव्यूज़ आ रहे थे, बाकी लोगों के इंटरव्यूज़ आ रहे थे, लोगों का निकल रहा था मतलब, तो वो हिट हुआ। पहले हमको ऐसा लगता था कि हम बड़ी कंपनी, मैं अप्लाई नहीं किया, मैं तुझे बताऊं समर सीजन में ना मॉर्गन, जो समर इंटर्न्स के लिए ना मैंने मॉर्गन स्टैनली अप्लाई किया था, ना गोल्डमैन सैक्स अप्लाई किया था, अप्लाई ही नहीं किया था। मुझे लगता था मुझे लेंगी ही नहीं इतनी बड़ी कंपनीज। तो फिर उनका जो होने लगा तो उस लगा कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ, तो फिर थोड़ा सा वो हिट हुआ। तो मतलब इतना मैंने कुछ प्लान नहीं करा था समर के लिए, बस समर ऑफ बिटकॉइन का आया था, तो मैंने जो सीन जिनका हुआ था शाश्वत, और इनसे थोड़ी बात करी थी कि कैसे क्या करना, तो उन्होंने बोला था कि प्रपोजल पे ही जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डालो। तो मैंने दो ही चीज़ें सोची कि एक चीज़ तो मेरा कोर बहुत वीक था, तो मैंने सोचा कि ये समर्स में कोर पे बहुत वर्क करूँगा, कोर और सिस्टम डिज़ाइन इस चीज़ पे, क्योंकि वही मुझे ऐसा लगता है कि डीएसए एट द एंड बहुत बच्चे कर लेते हैं, पर ये वाली जो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है वही आपको सेपरेट करती है बाकी लोगों से। तो एक चीज़ तो मैंने ये सोचा कि मैं प्रपोजल कंप्लीट बनाऊंगा और उसके बाद कोर पढ़ूंगा। तो मैंने उस टाइम मैंने सिर्फ प्रपोजल पे ध्यान दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब इंटर्न की तो उतनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आने वाली है, स्टार्टअप में ही कहीं ढूंढूंगा। तो वो एक स्टार्टअप में मैंने इंटर्न ढूंढ ली थी, और फिर प्रपोजल अपना मतलब प्रोजेक्ट मेरा बहुत छोटा था, पर मैंने हर एक चीज़ को इतना डिटेल में डाला कि मैंने सोचा कि इससे अच्छा ना बना पाए कोई, तो वो उसमें मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया, फिर प्रपोजल सबमिट कर दिया था। फिर एक इंटर्न भी ले ली थी कि अगर नहीं आएगा तो वो इंटर्न कर रहा था, मतलब 1 महीने इंटर्न और समर बिटकॉइन मैंने दोनों चीज़ें साथ में करी, फिर वो मैनेज नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैंने इंटर्न छोड़ दी। फिर बाकी कोर वगैरह प्रिपेयर किया समर्स में अच्छे से, डीएसए भी मैंने सबसे ज़्यादा इस समर्स में किया। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी एफर्ट मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में किया है सबसे ज़्यादा ये समर्स में ही किया है घर पे, क्योंकि घर पे मेरा ऐसा है कि मैं बहुत बाहर नहीं जाता हूँ, मेरे घर पे उतने दोस्त नहीं हैं, तो मैं घर पे ज़्यादा टाइम रहना, टीवी वगैरह देख लेता हूँ, और बाकी पढ़ाई पे मैंने एफर्ट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्री प्रिपेयर रहते हो चीज़ों के लिए तो उससे आपका टाइम बचता है। मतलब अगर ऐसा है कि आप हो और एक और बच्चा है जो 3 महीने बाद आपसे चालू करता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पहले से करके रखते हो तो वो बेटर होता है। और बात रही घूमने की और ये सब तो मेरा नेचर पहले से ही है, मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है। मैं जब आया था यहाँ पे तो मैं फुटबॉल बहुत खेलने जाता था, फिर डांस भी मैंने किया, डांस क्लब भी थोड़ा बहुत गया था, बाकी चीज़ें तुम्हें पता ही है। हाँ, सब पता है।
तो वो ये कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को होल्ड बैक करूँ कि ये नहीं करना क्योंकि ये करना है। टाइम कि जैसे ना जैसे अब जैसे रात तक मैं घूम रहा हूँ 10:30 तक मान लो, है ना, तो उसके बाद तो टाइम है, 11:15 तक, उसके बाद तो टाइम है थोड़ा, 1-2 बजे तक अगर हम जागते हैं तो पढ़ लें उसमें, अगर नहीं बकचोदी करे तो पढ़ ले। वही चीज़ है कि मतलब वो टाइम कहीं ना कहीं से तुमको निकालना पड़ेगा उस काम के लिए। सर आपका? सिमिलर इसके जैसा ही मेरा भी कि आप भी घूमते हैं? नहीं, घूमते तो हैं ही। समर में मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि इंटर्न करना ही है, मिलेगा ही। लास्ट मोमेंट पे ऑन कैंपस आई थी कंपनी, तो उसमें हो गया, तो मतलब लास्ट में हो गया कुछ। और मेहनत मैंने भी 3 महीने डीएसए असली वहीं पे किया है। उससे पहले सीपी करता था, वो भी छूट गया था बीच में, 3-4 महीने छूट ही गया था। फिर उसके बाद समर में ही फिर से अच्छे से डीएसए स्टार्ट किया था, स्टार्ट मतलब कंटिन्यू किया था एकदम फुल फ्लेज्ड, और कोर भी पढ़ता था। तो पूरा एफर्ट मेरा समर में ही था, इंटर्न और ये दोनों बैलेंस करके मैं चला हूँ। तो वहाँ एक मैं मानता हूँ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट स्किल काफ़ी अच्छा था कि ऑफिस भी जाना था और फिर वापस आके ये भी करना था, एंड आई यूज्ड टू डू इट। तो वो एक तरीका था। और जनरली मैं सुबह जल्दी उठने वाला आदमी हूँ, तो सुबह जल्दी उठता हूँ, सब सोते रहते हैं, तो मैं अपना पढ़ लेता हूँ। मेरा वो टाइम मैनेजमेंट का है। और सर जो सुबह ना उठ पाए वो रात में जगो यार, कुछ तो करो। अच्छा, जैसे कोई बंदा है जिसको मतलब डेव में इतना इंटरेस्ट है ही नहीं, कि मतलब वो सीपी ही करता है, सीपी में उसको इंटरेस्ट है लेकिन वो सीपी में भी ग्रो नहीं कर पा रहा है बेसिकली, तो उसके लिए आप क्या टिप्स, मतलब डीएसए तो कर रहा है पैरेलली, लेकिन सीपी में ग्रोथ नहीं दिख रही है, डीएसए ठीक ठाक हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स दोगे? सीपी मतलब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, लाइक उसी से होगा। क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैं जानता हूँ, पर यही एक तरीका है यार, उससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे। तुमको जो टॉपिक्स नहीं आते, जैसे कि बाइनरी सर्च नहीं आते हैं, तो जाओ कोड फोर्सेस पे बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम टैग लगाओ, उस पर करो, पक्का 100% इम्प्रूव होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बस थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कोई ऐसा सीक्रेट मंत्रा तो नहीं है सर। लेकिन इवेंचुअली तो जो इंटरव्यू है वो डीएसए बेस्ड या फिर सीएस फंडामेंटल्स होता है, तो सीपी मतलब आगे जाके कहीं, मतलब हमें तो छोड़नी है, जब हम जॉब कर रहे हैं तो एक तरह से सीपी छूटनी ही है, तो हम क्यों ही टाइम वेस्ट करें वैसा? सीपी से बहुत डेवलप हो जाता है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक ओए भी तुम्हारा बहुत आसानी से निकलेगा फिर फटाफट। और इंटरव्यू में तो तुम जाओगे, सपोज ऐसा कोई प्रॉब्लम मिल गया जो तुम पहले सॉल्व नहीं किए हो, अगर तुम सीपी करते हो तो तुम्हारा इतना डेवलप हो गया रहेगा कि तुम भले ही लाइक 100% उसे सॉल्व ना कर पाओ मोस्ट ऑप्टिमल मेथड से, पर काफ़ी अच्छे अप्रोचेस दे ही दोगे, तो बेनिफिट तो करता ही है 100%। डायरेक्टली डेव में भी ऐसा है ना कि अगर हम डेव करते हैं, मान लो Node.js यूज़ करते हैं, तो हम उसमें ऊप्स नहीं लगाते हैं, तो वो जो सीपी के कंसेप्ट, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो लो लेवल डिज़ाइन राउंड था मीशो का, उसमें फोकस ज़्यादा इस पे नहीं था कि मैं ऊप्स किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो था उतना नहीं था कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ठीक है, वो उतना फ्रेशर से उतना डेप्थ में नहीं चाहते कि आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स वो सब पता हो, पर वो ये चाह रहा था कि जो डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन है ना, वो मैं अच्छे से करूँ, बहुत अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि सीपी आपके काम नहीं आएगी, आप सीपी नहीं करोगे स्पेसिफिकली, पर वो जो चीज़ें आपने सीखी है कि क्या डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होगा, क्या किस सिचुएशन के लिए क्या बेटर है, वो आप वहाँ सीखते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको सीपी पसंद नहीं है तो आप हार्डकोर सीपी करो, पर बेसिक सीपी मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए। ये गलती मैंने करी थी कि जब मैंने डेव करना चालू किया तो सीपी छोड़ दी थी, तो मैं थोड़ा पीछे हो गया था उसमें, फिर वो मुझे कवर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ा। तो सीपी छोड़नी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्पेशलिस्ट बन गया हूँ तो अभी थोड़ा टाइम में छोड़ सकता हूँ, तो मैंने एकदम ही छोड़ दी थी, वो पूरा डेव ढंग से डेव देखने लगा था फिर, या फिर जो भी है। तो ऐसा नहीं कर, मतलब प्रैक्टिस आपको थोड़ी थोड़ी करती रहनी चाहिए, वो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, द बेसिक कंप्यूटर साइंस स्किल है जो, उसको इम्प्रूव करती है कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करूँ मैं। आप डीएसए करते हो तो मतलब हम डीएसए जनरली ऐसा ही करते हैं कि टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो हमें पता होता है जनरली कि ये इस टॉपिक का है। बहुत कम लोग ऐसा है जो रैंडमली डीएसए सॉल्व करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, पर जब सीपी करते हैं तो हमें पता है कि नए सिरे से ही वो प्रॉब्लम आएगी, तो उसको नए सिरे से ही सोचना है, तो वो जो सोचने का तरीका वो हम डेवलप करते हैं सीपी से। जैसे कि मेरा मीशो में जो इंटरव्यू था फर्स्ट राउंड में, उसमें मैं पहले ही बता दूं, शॉक हो गया था पहले 5 मिनट तो कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया। फिर धीरे धीरे जो डेवलप करके लिखा, मैं ज़्यादा ऊप्स के वो सब यूज़ नहीं किया था, क्लासेस नहीं बनाया था, ज़्यादातर फंक्शंस में ही कर दिया था, सब चल रहा था, डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन ठीक था, सब चीज़ का रीज़न दे दिया था मैं कि यही क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए इंटरव्यूअर मेरे हिसाब से जाने दिया कि इसे क्लासेस नहीं बनाया है, तो वो सब जाने दिया, ओवरलुक कर दिया कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन तो सही किया है, रीज़न के साथ दे रहा है। लास्ट में इंटरव्यू के एंड में वो बोला था मुझे कि तुम ऊप्स वगैरह यूज़ नहीं करते हो क्या? मैं बोला करता तो हूँ सर, पर अभी नहीं कर पाया, मतलब पहली बार देख रहा था ऐसा क्वेश्चन। तो ही वाज लाइक ओके। तो एडवांटेज तो है,
अगर सीपी नहीं किया होता तो उतना अच्छे से ये नहीं कर पाता, तो वहाँ छूट जाता। और सर मतलब जो आपका इंटरव्यूअर है, मतलब इंटरव्यू है, वो इंटरव्यूअर पे कितना डिपेंड करता है, मतलब लक पे की स्किल्स पे, कुछ परसेंटेज? मैंने सुना है कि मतलब कभी कभी लक बहुत ज़्यादा वो कर देता है, ओवर कर देता है, कि स्किल्स को भी पीछे छोड़ देता है। देखो कभी कभी अब एक्सेप्शनल सिचुएशंस तो हर जगह होती है, लेकिन इंटरव्यूअर पे बहुत डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर अच्छा इंटरव्यूअर है तो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे एक मेरे फ्रेंड का ही मीशो में इंटरव्यू था, बिरजू का था, तो उसका क्या था कि उसको जब इंप्लीमेंट करने बोला तो उसने सोचा मैं जावा इंप्लीमेंट करूंगा, तो उसे जावा का सिंटेक्स बहुत कम आता है, मतलब एरे लिस्ट और वो सब बनाना नहीं आता। तो उसने हर चीज़ इंटरव्यू से पूछी कि इसका सिंटेक्स आप मुझे बताओ, मुझे पता है कि ये चीज़ ऐसे इंप्लीमेंट होगी पर इसका सिंटेक्स आप मुझे बताओगे। तो वो इंटरव्यूअर अच्छा था, वो बता रहा था, और तो उसके बाद भी वो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिंटेक्स नहीं आता या वो नहीं आता तो इंटरव्यूअर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप उससे पूछोगे आपकी हेल्प कर सकता है। आपके सोचने का तरीका वो ज़्यादा जज करता है रादर देन आपने कितने सिंटेक्स याद करे हुए हैं। तो ऐसा नहीं, इंटरव्यूअर पे काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कि मीशो का ही मैं एग्जांपल दूंगा, मेरा इंटरव्यूअर काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले जो मैंने अप्रोचेस सजेस्ट किए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी, अब सोचता तो लगता है काफ़ी बेसिक और काफ़ी ब्रूट अप्रोच थे। फोर्स हो गया। तो अगर वो थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं होता, अगर वो मुझे डिसमिस करने लगता कि ये क्या कर रहा है, तो फिर शायद गड़बड़ा जाता मेरा इंटरव्यू। बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा था कि नहीं कुछ और देखो, इसमें कुछ और हो देखो, तो उससे लास्ट में क्लिक हो गया और बन गया जितना बनना था। तो डिपेंड तो करता है, हाँ कुछ हद तक तो करता ही है। तो सर आपका मीशो का जो प्लेसमेंट हुआ है वो 6 मंथ्स है या पीपीओ मिला है आपको? यार वो दोनों चीज़ है, इंटर्न और एफटी ऑफर है। हमारे पास 2 ऑफर लेटर आए थे, एक फॉर द इंटर्नशिप एंड एक फॉर द फुल टाइम। और सर जो आपका ये कंपनी में प्लेसमेंट हुई है, वो आपकी जो इंटर्नशिप है वो ऑन साइट है, रिमोट है? On-site. अगर On ऑन site. साइट, आप मतलब क्या प्रेफर करते हैं, ऑन साइट या रिमोट? कि मतलब दोनों के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। मैं तो ऑन साइट जाता हूँ यार, घर पे नहीं रहना है, थोड़ा बाहर जाना है, तो ऑन साइट रहे तो बेहतर है। मेरे साथ भी ऐसा ही है अभी के लिए, क्योंकि रिमोट इंटर्नशिप्स 2-3 कर लिया मैंने, तो हो जाता है उसमें चीज़ें मैनेज। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से स्लगिश हो जाते हैं खुद से ही, काम करने में थोड़ा कम एफर्ट देते हैं, क्योंकि घर पे कंफर्ट रहता है तो आराम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑन साइड जाते हैं तो सिर्फ स्किल्स के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कम्युनिकेटिंग और वो सब। तो इसलिए अभी मैं ऑन साइट ही प्रेफर कर रहा हूँ। हाँ, तो जैसे मैं अभी, आप लोग तो फाइनल ईयर, मैं प्री फाइनल ईयर, तो मेरी इंटर्न नहीं लग रही है, तो कैसे, मतलब मेरे सारे बैचमेट्स की ऑलमोस्ट जिनको मैं जानता हूँ उनकी लग रही है, तो इससे कैसे डील करें? मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। देखो सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं वो यही है कि उनकी लग रही है, हमारी नहीं लग रही है। ये गलती करते हैं, और इस मामले में मैं खुद को लगी समझता हूँ कि मैं ऐसा कम सोचता कि उनकी लग रही है मेरी नहीं लग रही है। मैं ज़्यादा ये सोचता हूँ कि मैं कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि उनकी लग गई, उसकी अच्छी नहीं है, उसकी फिर भी लग गई, वो तो कम पड़ता है मुझसे, उसकी फिर भी लगी। ये सब सोचने के बजाय हम ये सोचे कि मैं कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई नहीं किया, वो मेरी गलती है, मैंने ये चीज़ें कवर नहीं करी तो ये मेरी गलती है। या कभी कभी लक फैक्टर भी होता है। बट बेसिकली मैंने जब अभी हम आए थे इस सेमेस्टर, जैसे हमारी अभी तो बहुत लास्ट में लगी है, जब इस सेमेस्टर आए थे तो सब ऐसे थोड़े सब मतलब स्टार्टिंग में सब बहुत ही एनर्जाइज थे, सब सीसी जाते थे सब पढ़ने, सबको लगता था कि आएगी कंपनीज लग जाएगी। फिर जैसे कंपनीज कम आई और उनमें नहीं लगा तो सब बहुत ज़्यादा ही वो हो गए थे कि डिमोटिवेट हो गए थे कि नहीं लगेगी, कुछ भी ले लेते हैं। एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत छोटी कंपनीज में भी बैठना प्रेफर करने की सोच रहा था। तो पर यह है कि फिर मैंने ऐसा सोचा कि जो भी मैंने करा है तो थोड़ा भरोसा रखो खुद पे कि अगर मैंने मेहनत करी है तो वो टर्न आउट करेगा। तो जो कर रहे हो बस वो करते रहो, और जब वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम्हें मिल जाएगी, बस वैसा ही है। आपका? मैं अपना बताता हूँ। मेरा जो हॉस्टल है हॉल 1 में बी ब्लॉक में 2 रोज है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। मेरा रूम इस रूम में है, और ये वाले रूम में सब प्लेस होते जा रहे थे, 1 by 1 हर कोई प्लेस हो रहा है। यहाँ कोई प्लेस ही नहीं हो रहा है। सबकी ठीक है, ये लोग कर क्या रहे हैं ऐसा, और हम लोग किस्मत इतना खराब क्यों है। लाइन से सब, कोई media.net, कोई सिस्को, कोई जोलो, और फिर यहाँ गड़बड़ी हो रहा था। तो फिर लेकिन फाइनली मिल गया ना, तो ऐसा है, लगे रहो, करते रहो, रिजल्ट डिपेंड करता है। हाँ, तो सर जो आपने प्रिपेयर किया होगा इंटर्नशिप्स के लिए या थर्ड ईयर में भी किया होगा, तो आप मतलब क्या प्रेफर करते हो, बुक्स, ब्लॉग्स या वीडियोस? मोस्टली ट्यूटोरियल्स। बुक्स तो उतना नहीं, थोड़ा बहुत बुक्स भी हाँ, लेकिन मोस्टली मेरा तो ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और बाकी सब वही था। बुक्स तो खैर बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं, बट डीएसए वगैरह के लिए तो थोड़े स्टार्टिंग में वीडियोस देखते थे, फिर तो सॉल्यूशंस पढ़ लेते हैं, वैसे देख लेते हैं। पर सिस्टम डिज़ाइन या फिर कोर के लिए तो जनरली, मतलब कोर के लिए वीडियोस देखी थी, और बाकी सिस्टम डिज़ाइन मैंने जनरली ब्लॉग्स और ChatGPT यूज़ करके यही करके पढ़ा है। मतलब ChatGPT का लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा यूज़ कर पाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं एक ही जगह से उससे सीखता हूँ,
उससे बोलता हूँ मुझसे क्वेश्चंस करने, तो वो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ब्लॉग्स मतलब सिस्टम डिज़ाइन या कोर में भी जितना भी एफर्ट मैंने एक्स्ट्रा मारा है अदर देन वीडियोस, वो ये है कि ब्लॉग्स वगैरह पढ़ लेना या फिर चैट जीपीटी यूज़ करके पढ़ लेना वैसे। अगर सर आप अभी फर्स्ट ईयर में वापस जा सकते तो आप ऐसा क्या चेंज करते जो आपने इस जर्नी में किया है? मतलब इस जर्नी से अलग क्या करते आप अपने फर्स्ट ईयर में अगर अभी जा पाते? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे हमने ऐसा करा कि स्टार्टिंग में कम पढ़ा और एंड में आके बहुत पढ़ना पड़ा, तो मैं वो चीज़ को टैकल करने का खुद को सजेस्ट करता कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, मज़े भी ज़्यादा कर पाते और काम भी ज़्यादा होता। तो वो थोड़ा थोड़ा करके करने से जो कलेक्ट होता है ना, वो बहुत बेनिफिशियल होता है कि रादर देन आपने एक ही टाइम में, क्योंकि हम एक बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं चीज़ें, जो चीज़ें याद करने की है वो रिवाइज करनी पड़ती है, जो चीज़ें प्रैक्टिस करने की उस पर टाइम देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अगर डेली करता तो वो मेरे लिए और बेटर होता बस। सर आप? सेम चीज़ है, कंसिस्टेंट अगर रहेंगे फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो लास्ट में ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, ज़्यादा उतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, एंजॉय कर पाओगे, सब बेहतर रहेगा। सर मेरा ऐसा है ना कि मैं बहुत सारे ओए दिला चुका हूँ, लेकिन मैं अपना एक ही ओए दिया हूँ अभी तक, कि मतलब बाकियों के 3-3 4-4 दिला चुका हूँ, लेकिन अपना एक ही दिया हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो आई फील कि जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही उन्हें अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग या फिर अपना थोड़ा सा जो कम्युनिटी है उसमें अपनी जो प्रेजेंस बिल्डिंग पे काम करेंगे तो फिर वो ज़्यादा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने लिंक्डइन मेंटेन रखोगे, रिज्यूमे बहुत अच्छे से रखोगे, वो जो चीज़ है ना कनेक्शंस बनाओगे, लोगों से कनेक्ट करना, रेफरल्स मांगना, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना, वो काफ़ी बेनिफिट करता है, बहुत हद तक बेनिफिट करता है। क्योंकि रेफरल लेके आजकल ये कल्चर है कि रेफरल से जो लोग जाते हैं उनको जल्दी आ जाती हैं चीज़ें या फिर उनको आ जाते हुए। तो सिर्फ पढ़ाई के साथ आपको एक ये स्किल भी है जो मैनेज करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने रिसेंटली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर ही सीखी है कि लोगों से कनेक्ट करना, रेफरेंस लेना, लोगों से बात करना या फिर डायरेक्ट CEOs वगैरह CTOs वगैरह को मैसेज कर देना, कोल्ड मेलिंग वगैरह करना, वो भी काफ़ी करता है। क्योंकि अभी सीज़न ऐसा चल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ खुद से बहुत कम आ रही है और आपको खोद के निकालनी पड़ रही है, वो ज़्यादा है। तो जैसे मैं कहीं का, जैसे अभी मुझे हैकर रैंक का इंटरव्यू आया था, तो हैकर रैंक का मैंने OA दिया, उसके तुरंत बाद मैंने मेल किया कि मैंने OA दिया है, मुझसे क्वेश्चन बन गया, आप मुझे इंटरव्यू दे दो। तो उसके बाद नहीं आया, मैंने दूसरी आईडी से करा, उसके बाद मुझे इंटरव्यू आया। तो वो ऐसा है कि अभी ऐसा है कि तुम्हें थोड़ा खुद से ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। OA देने के बाद भी मे भी तुम्हारा OA अच्छा चला गया, उसके बाद भी थोड़ा एफर्ट खुद से मारना पड़ेगा, वैसा है। मैं जो क्वेश्चन था कि क्या चेंज करना चाहोगे, तो मैं अपने बारे में ये चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये सब नहीं जानता था, मतलब इतना रेफरल लेना, कोल्ड ईमेलिंग करना, तो मेरा जो भी था फोकस ऑन कैंपस पे ही था, क्योंकि इतना सब मैं कनेक्शन बनाया नहीं था कि यहाँ वहाँ से रेफरल लेके करूँ। तो वो चेंज करना चाहता अगर मैं स्टार्टिंग से रहता तो तुम लोग को भी ये करना चाहिए लाइक। और सर मतलब ये इंटरव्यू प्रोसेस में, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में GPA कितना मैटर करता है? कि इस सीज़न तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी कंपनी ने GPA बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग करी है। बस एक कट ऑफ क्राइटेरिया था, बहुत कम 1 या 2 हो सकता है ऐसा जिन्होंने GPA बेस पे करा हो। बाकी जो जैसे हमारा मीशो हो गया या डीशो हो गया, जो भी कंपनीज थी, मुझे में 8.5 था। हाँ मतलब एक क्राइटेरिया था, बस सेटअप कर दिया था। उसके बाद ऐसा नहीं था कि जैसे 4 लोग का इंटरव्यू हो गया तो जिसकी CPA ज़्यादा है उसको सिलेक्ट कर लो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक कट ऑफ क्राइटेरिया हर कंपनी ने सेटअप किया, वो था बस बेसिकली। मतलब मिनिमम कितना था आपकी कंपनी के लिए? सिर्फ 8.5 था अभी तक हाईएस्ट वो एक कंपनी का था, बस डीशो का था। मतलब कुछ कंपनीज ऐसा आती हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी फर्म्स है, वो ऐसा आती हैं और बोलती है कि हमें टॉप 40 के जो आपके बच्चे हैं वो दे दो। तो टॉप 40 ऐसा नहीं होता कि वो आके बोलेंगे 8.5 से ऊपर होना चाहिए, बोलेगी टॉप 40 बच्चे हमें दे दो, तो उनके उसके हिसाब से जो भी कट ऑफ बनेगी लास्ट 40 बच्चे की, उसके हिसाब से होती है शॉर्ट। और सब ब्रांच मैटर करती है इन सब चीज़ों में? 40 बच्चे मतलब किसके, बैच के या हाँ, ब्रांच? ब्रांच मैटर कर रही है इस सीज़न, तो मुझे ऐसा लगता है ब्रांच थोड़ा मैटर कर रही है। बाकी मतलब बड़ी कंपनीज में मुझे नहीं लगता उतना है, जैसे मीशो में हो गया या फिर डीशो, या जो बड़ी कंपनीज है वो उतना नहीं करती। बट हाँ, जो मिड रेंज कंपनीज है, मान ले 10 से 25 तक, वो थोड़ा सा करती हैं प्रेफर अभी CSE या फिर EC सर्किटल ब्रांचेस जो है उनको लेने का ऐसा प्रेफर करते हैं। और सर आपने मतलब प्रिपरेशन के टाइम क्या सोलो प्रिपेयर किया था या ग्रुप स्टडी आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगी? मतलब मेरे लिए तो नहीं है ग्रुप स्टडी, मेरे को पता है। कुछ चीज़ें था ज़्यादा, तो कुछ चीज़ें जो होती है जो हम सीखते हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोर वगैरह वो सब तो खुद से ही पढ़ना है, पर वो कैसे पढ़ना है या फिर कहाँ से पढ़ना है ये हम और लोगों से सीख सकते हैं। मुझे ऐसा पढ़ना तो एट द एंड खुद से ही, हाँ। दिमाग में तो वो खुद ही रिटेन करेंगे, पर वो कैसे पढ़ना है या फिर क्या अच्छी रिसोर्सेज है, कहाँ से मैं जल्दी पढ़ सकता हूँ, कहाँ मुझे एक कलेक्टिव रिसोर्स का सेट मिल जाएगा कि मैं इधर उधर मुझे रिसोर्सेज के लिए हाथ ना मारना पड़े, वो चीज़ें आप दूसरों से सीख सकते हो।
बाकी ऐसा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं बना, बहुत देर तक अटके हो तो किसी से जाके पूछ लिया जो बता सकता है, तो वो सब चीज़ें हैं। वो थोड़ा उससे आप ये भी सीख सकते हो कि सोचने का तरीका क्या है। तो बेसिकली डीएसए में ये मैंने सीखा है अपने कुछ फ्रेंड से कि सोचना कैसे है, थोड़ा सा वो चीज़। बेसिकली ग्रुप में डिस्कशन करो, स्टडी सोलो ही करो। मतलब मिक्स्ड ऑफ बोथ। मिक्स्ड ऑफ बोथ। हाँ तो गाइस लगता है मैंने बहुत बोर कर लिया है और सर का भी बहुत टाइम खराब कर दिया है, तो बाय गाइस।